पावन ओम शब्द का उच्चारण तीन बार करेंगे। इसके लिए कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें खुली या बंद रखते हुए लंबी गहरी सांस भरेंगे और साथ में ही पावन ओम शब्द का उच्चारण ऊंचे और दीर्घ स्वर में करेंगे। साथ में योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकुरत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिराणोत अस्मि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। योग के प्रथम प्रवर्तक तथा प्रेरक भगवान पतंजलि को मैं अभिवादन करता हूँ। तत्पश्चात जिन्होंने योग और निसर्गोपचार को भारत देश में प्रतिष्ठित किया, ऐसे हमारे प्रिय बापू महात्मा गांधी जी, इनके चरणों में भी अभिवादन करता हूँ। उनको साथ देने वाले और अध्यात्म पर अपनी विचारधारा अष्टादशी के माध्यम से प्रकट करने वाले महान पुरुष विनोबा भावे जी के चरणों में भी मैं अभिवादन करता हूँ। मानव सेवा पैरामेडिकल का ये ज्येष्ठ और श्रेष्ठ मंच, इनके प्रति आस्था और श्रद्धा रखते हुए मैं अपने कुछ विचारों को आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। योग कौन 2023 का ये सत्र और उसका ये समारोपीय कार्यक्रम, नाम ही इसका योग कौन यानी योग से शुरू होता है, इसलिए विषय जो है विचार प्रस्तुत करने का वो भी योग ही होना चाहिए। वैसे देखा जाए तो हम न कहते हुए भी सब योगी हैं, क्योंकि हमारा प्रत्येक कर्म जो है वो योग है। प्रत्येक कर्म योग इसलिए है क्योंकि जो कर्म प्रस्तुत होता है, जो हम कर्म करते हैं, वो वृत्तियों के माध्यम से ही प्रकट होता है और इन्हीं वृत्तियों का नियंत्रण, इन्हीं वृत्तियों का संतुलन योग कहा गया है। महर्षि पतंजलि ने पातंजल योग दर्शन में समाधि पाद में जो दूसरा सूत्र बताया है, योगः चित्त वृत्ति, योग की परिभाषा बतलाते हुए उन्होंने कहा कि योग यानी चित्त वृत्तियों का नियंत्रण। नियंत्रण कहा है, समाप्ति नहीं कहा है। तो योग वृत्तियों का नियंत्रण यानी योग है। तो हम सभी से अपेक्षा रखते हैं कि जो भी योग साधक है वो इस सूत्र के साथ साथ योग के सिद्धांत को भी समझे, ध्यान में रखे और मात्र ध्यान में न रखे, उन सिद्धांत को व्यवहार में वृत्तियों के माध्यम से या फिर अपने आचरण के माध्यम से उतारने की कोशिश भी करें। मैं 2005 से अध्यापन का काम करता हूँ। मैं देखता हूँ कि पढ़ते हैं और फिर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वो इसलिए नहीं बढ़ पाते हैं कि अपने मस्तिष्क के ज्ञान को अगर हम व्यवहार में नहीं उतार पाते तो आगे बढ़ना फिर
मुश्किल हो जाता है। जो स्वास्थ्य की परिभाषा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने की, उसमें 4 तरह का जो स्वास्थ्य बताया है, शारीरिक स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य है, सामाजिक स्वास्थ्य तथा भावनिक स्वास्थ्य है, और सबसे महत्वपूर्ण और अहम आध्यात्मिक स्वास्थ्य है। तो इन चारों में सबसे अधिक अगर रोग के संबंध में किस स्वास्थ्य के ऊपर अगर हम प्रकाश डालेंगे तो मानसिक स्वास्थ्य है। इसका कारण ये है कि मॉडर्न मेडिकल साइंस में जितने भी रोग बताए जाते हैं, देखे जाते हैं, उसमें से 80% रोग जो है वो साइकोसोमेटिक है। उसे ही हम हिंदी में मनोकायिक बोलते हैं। हम सबको ये पता होगा, जब भी कोई रोग होता है वो सबसे पहले मन के ऊपर अटैक करता है, मन को बाधित करता है, और फिर शरीर के माध्यम से वो रिफ्लेक्ट होता है। जो लक्षण हम देखते हैं वो शरीर के ऊपर देखते हैं, लेकिन उस शरीर के पीछे जो रिफ्लेक्शन देने वाला ऑर्गन होता है वो मन होता है, माइंड होता है। आप किसी भी चिकित्सा के अधिकारी व्यक्ति हो, कोई MBBS है, कोई BMS है, कोई BHMS या PUMS है या BEMS है या BNYS है, कोई भी है, उस व्यक्ति को मन का अभ्यास होना बहुत आवश्यक है। अगर वो रोगों को संपूर्ण दृष्टिकोण से समूल नष्ट करना चाहता है तो उस व्यक्ति को योग के बारे में जानना, उसके बारे में सीखना बहुत ही आवश्यक है। इसी बात को लेकर इंडियन गवर्नमेंट इस बात के बारे में सोच रही है कि MBBS को भी योग कंपलसरी किया जाए, क्योंकि रोग जो बढ़ रहे हैं, अधिकतम नॉन कम्युनिकेबल डिसीज आगे बढ़ रहे हैं और उससे ही लोगों की मृत्यु हो रही है, उससे ही लोगों की वर्किंग कैपेसिटी खराब हो रही है, कम हो रही है और जीवन नष्ट हो रहा है। तो उसके ऊपर ज्यादा सोचा जाए। जब भी हम उसके ऊपर ज्यादा सोचेंगे तो सबसे पहले मन की बात आएंगी, और मन का संपूर्ण दर्शन करने वाला अगर कोई संपूर्ण शास्त्र है तो वो भारतीय मानस शास्त्र है, जिसे हम योग दर्शन कहते हैं, योग के नाम से पहचानते हैं। तो जो मैंने पहले कहा था, हम कहे या न कहे हम योगी है, बस पहचानने की ही देरी है ना। सब हम योगी है। जितने भी लोग सांस लेते हैं वो योगी है, जो सांस नहीं लेता वो योगी नहीं कहलाता, ठीक है। मृत्यु के उपरांत उसको योगी नहीं कहा। जो जीवंत है वो योगी है, क्योंकि हर सांस को लेना और छोड़ना, इसकी जो विधि है वो योग में बतलाई है, योग ने बताई है। तो आप सब जानते होंगे, क्योंकि आप यहाँ पर जितने भी बैठे हैं वो कॉलेज से पढ़े हुए हैं, है ना। कोई फर्स्ट ईयर है, कोई सेकंड ईयर, किसी ने पूर्ण कर लिया है अपना कोर्स। लेकिन फिर भी योगकॉन 2023 के इस समारोपीय सत्र में थोड़ा सा इस बारे में कहना उचित ही होगा कि योग को अगर समझना है तो कैसे समझना है। योग को समझना है तो मन को समझना है, और मन को समझना है तो मानसिक स्वास्थ्य को समझना है, और मानसिक स्वास्थ्य को समझना है तो फिर रोगी को पूर्ण रूप से ठीक ही करना है। क्योंकि जब तक मानसिक स्वास्थ्य को नहीं समझेंगे, मन को नहीं समझेंगे, मानसिकता को नहीं समझेंगे, आप रोगों को पूर्ण रूप से ठीक नहीं कर सकते। इसलिए जितने भी कोर्स बनाए गए हैं, हर कोर्स में नेचुरोपैथी के साथ योग जोड़ा गया है। पहले अखिल भारतीय प्राकृतिक योग चिकित्सा का मात्र नेचुरोपैथी के नाम से ही कोर्स चलता था, जो मैंने हनुमान मैम प्रसारक मंडल अमरावती में मैंने किया। फर्स्ट ईयर मैंने ND करके एक जो कोर्स था उसमें एडमिशन लिया, और फिर सेकंड ईयर में हमको DNYS जैसे वो कोर्स चेंज होके
फर्स्ट ईयर एनडी और सेकंड ईयर जो है डीएनवाईएस आ गया, तो उनको भी ध्यान में आ गया कि नेचुरोपैथी खाली अकेली नहीं रह सकता, क्योंकि वो परिपूर्ण चिकित्सा नहीं हो सकती जब तक उस नेचुरोपैथी के साथ योग न जोड़ा जाए। तो उसी योग के अंतर्गत जो मन का परिचय दिया गया है उसके ऊपर मैं थोड़ा संक्षिप्त बोलूंगा कि योग जो है उसमें मन को समझना, मानसिक स्वास्थ्य को समझना अनिवार्य है, मन का परिचय करना अनिवार्य है। अब महर्षि पतंजलि ने मन की 5 वृत्तियां बताई है, हम सब इसके बारे में जानते हैं लेकिन फिर भी आपको थोड़ा रिपीट हो जाएगा। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 वृत्तियां हैं जिससे हम अपने आचरण को प्रस्तुत करते हैं, अपनी वृत्तियों को प्रस्तुत करते हैं, और इन्हीं के ऊपर नियंत्रण लाना योग कहलाता है। तो वो नियंत्रण कैसे लाया जाए, इसके 2 उपाय महर्षि पतंजलि ने बताए हैं। पहला उपाय है स्वाध्याय। स्वाध्याय में अधिकतम हम हठयोग को समावेशित करते हैं। ह का अर्थ होता है सूर्य, ठ का